हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे है ना, आप लोग को जो है एक एक वैष्णव सॉन्ग भी हम आप लोगों से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक वैष्णव गीत हम गाएंगे अभी आप लोग के साथ में। थोड़ा सा इसको साथ में मिलके अपन बात करते हैं। सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसमें, ताकि आप लोगों को पीपीटी मिल जाएगी, मतलब पीपीटी दिखेगी। इतने हम पहले एक वैष्णव गीत गाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया गौरी, ठीक है। इस वाले गीत को गाएंगे। इस गीत को भी आप लोग डीपीएस वाले ग्रुप में डाल दीजिए। हरे कृष्ण। जो डीपीएस ग्रुप में नहीं ऐड है ना, उनको ऐड कर लेंगे, करा देंगे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्त्रिय धाम सहावतारी। अत्यंत दुर्लभ प्रेमो परिवार दान, अत्यंत दुर्लभ प्रेमो परिवार दान, दिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, दिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। जैसे आत्मनिवेदना गोपति देवराना, अवश्य राशि दे कृष्ण विस्मता पाला। भक्तियानुकूला मात्र कार्यदा स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। षडंग शरणागति अहिबे यार, यार प्रार्थना सुने विनंद कुमार।
रूपनाथना पदे रंगे नकारी भक्ति विनोदा पारे रूपधारी। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি তো অনামা सिखाए शरणागति करहे उत्तम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दयाकारी तो भाषा दिया सावधानी। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare.
हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप में से जो भी इस जूम में ज्वाइन नहीं किया है वो कर सकते हैं ज्वाइन लिंक से, ताकि आप लोगों को भी पीपीटी दिखाई दे और आपके लिए इजी हो जाए समझना। हरे कृष्णा। तो मेरे साथ बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगं ललिता श्री विशाखान्वितामश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखम करोति वाचालम भंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो हमेश्वर प्रभु नहीं आए किचन, किचन में अगर जरूरी है तो ठीक है, नहीं तो फिर पूछ सकते हैं आप क्लास में बिठा दीजिए बात करें। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम में यूथ के प्रोग्राम में स्वागत है। ये जो कार्यक्रम है बेसिकली अभी जो हम एक नए कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। इसका नाम वैदिक लेवल 3 है ना। तो वैदिक लेवल 2 का कुछ भक्तों ने काफी भक्तों ने कर लिया था पहले भी। तो हम वैदिक लेवल 3 में अब और आगे की चीजें चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अभी इसमें वैष्णव एटिकेट्स का भी साथ साथ में कवर करेंगे। वैष्णव एटिकेट्स का भी कोर्स, वैष्णव सदाचार का कोर्स भी इसी में इम्बाइब रहेगा मतलब। तो उसको भी हम करेंगे चर्चा। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा करेंगे कि किसी बीच में एक दो क्लास जो है वो, या तो लास्ट में कुछ पॉइंट्स जो है वैष्णव सदाचार से रिलेटेड 10 मिनट में हर क्लास के साथ इंक्लूड करेंगे, ताकि है ना वो भी पार्ट कवर होते जाएगा साथ साथ में। ठीक है। तो आज जो हमने वैष्णव गीत जो हमने गाया है, तो आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये वीक में हर एक सप्ताह में एक वैष्णव गीत पढ़ेंगे, और वो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको उस सप्ताह उस गीत को याद करना है। ठीक है। ये गीत आपको याद करके आना है नेक्स्ट वीक भी। आज जो हमने चर्चा कर रहे हैं है ना। तो हर सप्ताह आपको एक गीत पे याद करना है। ये हम नए नए गीत जो ये गीत नहीं है बल्कि इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए है ना। तो इसमें सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए स्पिरिचुअल के लिए। इसलिए अपन एक एक करके चर्चा करते जाएंगे। ठीक है।
तो यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो क्यों इस संसार में प्रकट हुए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि कलयुग में आए हैं 500 साल पहले, है ना, और अपने पूरे पार्षदों के साथ आए हैं। तो हमारे पतित जीवात्माओं पर दया करने के लिए, है ना, अपने पार्षदों के साथ अपने धाम को लेके प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु। कौन सा धाम? श्री धाम मायापुर, है ना, मायापुर धाम की जय। मायापुर धाम लेकर के चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं ना, अपने सारे पार्षदों के साथ। इसी में चल रहा है कि यही है ना। हरे कृष्ण। तो अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी पारिता, बहुत ही क्यों आए हैं वो हमको जो है ना वो प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, दुर्लभ है, वेरी वेरी रेयर। क्या? कौन सा प्रेम? कृष्ण, भगवान कृष्ण का जो प्रेम है ना, और सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। तो शरणागति शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर एक सेपरेट कोर्स है शरणागति के लिए, है ना, चाहे उसका एक सेपरेट कम से कम 6 लेक्चर्स है इसके ऊपर, 6 वीक्स का कोर्स है। वो हम जाएंगे, उसकी बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन शरणागति के मेन प्रिंसिपल समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो शरणागति के मेन प्रिंसिपल्स क्या है? दादा की शरणागति को प्राप्त करना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना। जैसे कि बताया जाता है कि कोई भी आपको मार्केट से कुछ परचेज करना रहता है। जैसे कि आपको मार्केट से मान लीजिए आप दूध परचेज करने जाते हैं, तो पैकेट्स में मिलता है ना आजकल दूध पैकेट्स में। तो मान लीजिए पहले में आज से 10-20 साल पहले तक पैकेट्स में दूध नहीं मिलता था, पैकेट्स बाद में शुरू हुए, है ना। 20 साल पहले आज से पैकेट्स में नहीं होता था दूध, खुद दूध वाले नहीं आते थे। तो आपको घर से पात्र लेके आना पड़ता था कुछ के लिए। आप अगर बिना पात्र लिए दूध दूध लेने जाएंगे तो पूछेगा कि भाई दूध यहीं पे दूंगा क्या दूध? नहीं, कुछ लेके आओ घर से, बर्तन वर्तन कुछ, है ना। तो वैसे ही जो जैसे कोई वस्तु को डालने के लिए पात्र की जरूरत पड़ती है ना, उसी प्रकार से हमको कृष्ण प्रेम भगवान देने आए हैं, तो प्रेम के लिए भी एक पात्र की आवश्यकता पड़ती है ना। बिना पात्र के प्रेम को डाला नहीं जा सकता, समझ गया। पात्र की जरूरत पड़ती है कि इसमें ठहरता है प्रेम, एक्चुअली वो पात्र होना चाहिए जिसमें ठहरेगा। और नहीं तो मान लीजिए छलनी में दूध डालेंगे तो क्या होगा? सारा छलनी में से निकल जाएगा ना। तो तो ऐसा निकलना के लिए शेष सारे बंद करने पड़ते हैं ना। तो वो पात्र क्या है? वो पात्र है शरणागति का पात्र है। वो शरणागति ये एक पात्र है जिसके द्वारा जो है कृष्ण प्रेम जो उसमें ठहरता है ना। तो और कोई पात्र जो है इसको कृष्ण प्रेम को संभालने के योग्य नहीं है, मतलब संभव नहीं है। कोई और पात्र में नहीं ठहरेगा कृष्ण प्रेम, है ना। कोई कितना भी बड़ा क्वालिफिकेशन हो किसी के पास, मान लीजिए कोई बीटेक किया हो, एमटेक किया हो, आईआईएम से पढ़ा हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा उसके पास क्वालिफिकेशन हो, लेकिन ये जो पात्र है, ये इस क्वालिफिकेशन में कृष्ण प्रेम नहीं आ सकता, ये पात्र नहीं है। असली पात्र जो है वो क्या है, जो अभी चर्चा करेंगे 6, ये पात्र जो है कृष्ण शरणागति बोलते हैं इसको। ये पात्र है जिसके अंदर भगवान के द्वारा जो दिया गया, जो भगवान का जो प्रेम है वो ठहरता है। और ये प्रेम जब तक हमको नहीं मिलेगा, बोलेगा मेरे को क्या प्रेम की जरूरत नहीं है, मेरे को ऐसे प्रेम की क्या जरूरत है? प्रेम की जरूरत हम सबको है ना। हम सभी इस प्रेम के बिना इसी प्रेम को ढूंढ रहे हैं एक्चुअल में, है ना। लेकिन हम लोग कई बार अलग अलग जगह पे इस प्रेम को ढूंढते हैं कि हमें वो प्रेम मिलता नहीं है उस क्वालिटी का, तो हम एकदम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। जैसे हम कोई 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 सोचते हैं कि गर्लफ्रेंड में शायद वो प्रेम मिल जाए, लेकिन बाद में पता चलता है गर्लफ्रेंड ने धोखा दे के भाग गई किसी दूसरे के साथ, और फिर परेशान हो जाते हैं, है ना। सुसाइड करने का मन करता है। तो कहने का मतलब व्यक्ति अलग अलग जगह पे वो प्रेम ढूंढने का प्रयास कर ही रहे हैं, हम सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको वो प्रेम मिल नहीं पा रहा है ना। असली प्रेम जो है वो भगवान के जो भक्त हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद है,
उनके शिष्य हैं प्रभुपाद जी के, है ना, और कहें वो हमको ये प्रेम प्रदान कर सकते हैं। तो इसके लिए शरणागति चाहिए। शरणागति का क्या मतलब है कि 6 चीजें शरणागति में होती है। इसको डिटेल में अपन बाद में रेगुलर बेसिस पे चर्चा करते रहेंगे। अभी के लिए आप समझिए, सबसे पहला है, रटना है आप सभी को, है ना, दैन्य। दैन्य दैन्य का क्या अर्थ होता है? विनम्रता। सबसे पहला सिम्टम है जो हमें चाहिए अगर हम भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, होल्ड कर रखना चाहते हैं भगवान की कृपा को, है ना, कि कृपा को होल्ड करना। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विनम्रता। सबसे पहली चीज दीनता। दीनता बोल सकते हैं, विनम्रता बोल सकते हैं। दीनता का क्या अर्थ है? कि अपने आप को दीन समझना। दीन मतलब कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, आई एम वेरी वेरी हेल्पलेस, है ना। हेल्पलेस सोचना अपने आप की, मैं हेल्पलेस हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा जो है मतलब कष्ट में हूँ, और मैं भिखारी की चेतना में रहना, मतलब आई एम वेरी वेरी, मतलब मैं बहुत ज्यादा पापी हूँ, दुराचारी हूँ, मैंने तो बहुत कमियां हैं, है ना। ऐसा सोचना मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले गए, समझ रही बात? मतलब कि ये जो है कमी तो है ही हमारे अंदर, तभी तो हम जेल में पड़े हुए हैं, बहुत ही संसार रूपी जेल में। अगर कमी नहीं होती तो जेल में क्यों आते? कोई मान लीजिए जेल में सजा काट रहा है, बोल रहे कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, तो अच्छे आदमी हो तो भाई जेल में क्या कर रहे हो आप? समझ गए बात? हम सभी जेल में हैं, बहुत ही संसार में हैं, इसका मतलब कि हम सभी में कमी है। और ये एडमिट करना, ये मानना कि मेरे अंदर कमी है, दिस इज कॉल्ड दैन्य। दैन्य का अर्थ है कि अपने आप को ये मानना कि मेरे अंदर मिस्टेक है, मेरे अंदर कमी है, और मैं इस कमी को सुधारना चाहता हूँ, ऐसा सोचना, इसी को बोलते हैं दैन्य। ठीक है, ये पहला सिम्टम है शरणागति का। दूसरा है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का अर्थ होता है कि अपना सब कुछ, ये सोचना कि कुछ भी मेरा नहीं है, हर चीज किसकी है? कृष्ण की है। वास्तव में कृष्ण की है हर चीज, हमारी तो कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि मेरा है, लेकिन कुछ तो हमने यहाँ पे आके हमने खुद भी कमाया है। सब कुछ भगवान का है, हर चीज, है ना। ये चीज जो है शास्त्र में बताई गई है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, कि सब कुछ भगवान का है। तो अपना टैलेंट है, अपने अंदर जो भी हमारे अंदर जो भी हमारे पास में जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, गाड़ी है, बंगला है, जो भी है, जो भी हमारे पास है, रुपया पैसा, जो भी कुछ, वो सब किसका है? भगवान का है। ऐसा सोचना, ऐसे भाव हृदय में रखना, और उन्हीं की सेवा में उसको लगाना, अपने लिए इंद्रिय तृप्ति में नहीं खर्च करना, है ना। जैसे इसे हम, है ना, प्रत्येक वस्तु के सामने आईसीओ लिख देते हैं। आईसीओ का क्या मतलब होता है? इन केयर ऑफ, ये वस्तु मेरी नहीं है, बल्कि मेरे, मैं इसकी केयर कर रहा हूँ, मेरी नहीं है भगवान की, है ना। तो इस तरह से सोचना, इसी को बोलते हैं आत्मनिवेदन। तो ये आत्मनिवेदन होना। उसके बाद तीसरा है गोप्तृत्व वरण। गोप्तृत्व वरण, ये इसमें आपको ये शब्द मिल जाएंगे, इस वैष्णव सॉन्ग में है, आपको याद करना है। गोप्तृत्व वरण का मतलब होता है कि भगवान को अपने पालनकर्ता के रूप में स्वीकार करना। पालनकर्ता मेरे जो है भगवान कृष्ण है, ये नहीं कि मेरे पालनकर्ता कोई और है ना। कि आश्रय हम किसका ले रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हमारे आश्रय एकमात्र भगवान होने चाहिए हमारे जीवन में। कृष्ण वैष्णव होने चाहिए, गुरु होने चाहिए, वैष्णव होने चाहिए, और कृष्ण होने चाहिए। आश्रय, ये नहीं कि मेरे पास 2 करोड़ रुपया है और मेरे को, तो मैं तो उसका आश्रय ले रखा है कि मेरे पास खूब पैसा है और पैसे की वजह से मैं अपना जीवन जी लूंगा। या मेरे को आश्रय जो है वो अपनी पत्नी का आश्रय लेके बैठा है, या किसी और का आश्रय, है ना, बॉस का, कंपनी में बॉस का आश्रय लेके बैठा है। तो आश्रय नहीं लेना है। आश्रय किसका लेना है? वो केवल भगवान का है, कि मैं भगवान ही मेरे एकमात्र पालन करता है और कोई मेरे पालन करता नहीं है, मेरे को भगवान पाल रहे हैं। रोटी मेरे को कौन खिला रहा है? कृष्ण खिला रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। ऐसा सोचो, ये नहीं कि मैं अपनी अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। तो ये हो गया। तो उसके बाद चौथा है अवश्य रक्षित कृष्ण विश्वास पालन।
कि भगवान मेरी जरूर मेरी रक्षा करेंगे, इस पे हमें दृढ़ श्रद्धा और विश्वास होना कि भगवान की मेरी रक्षा जरूर करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि अरे मेरे साथ कुछ घटना घट गई तो भगवान ने मेरी रक्षा नहीं करी, नहीं, भगवान रक्षा करते हैं अगर भगवान की शरण में है। ऐसा दृढ़ विश्वास हमको होना चाहिए, है ना। ये इसको बोलते हैं क्या, भगवान भगवान मेरी जरूर रक्षा करेंगे, और कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होना, हमेशा संतुष्ट रहना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है पांचवा है कि भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना। पांचवी चीज, भक्ति के जो अनुकूल चीजें हैं, जैसे भक्ति के अनुकूल क्या है, जैसे भक्तों का संग भक्ति के अनुकूल है ना। और भक्ति के अनुकूल क्या है, जैसे कि तुलसी महारानी की सेवा करना, तुलसी महारानी को प्रणाम करना, ये भक्ति के अनुकूल है। जो भी चीज हमको भक्ति के जो लक्षण, जो भक्ति के लिए जो बताए गए अंग बताए गए हैं, 64 अंग भक्ति के, आप लोग को आगे की कक्षा में बताए जाएंगे 64 अंग। तो वो भक्ति के अनुकूल है, ऐसे चीजों को स्वीकार करना भक्ति के अनुकूल। और जो भक्ति के प्रतिकूल है वो तो सब जानते हैं क्या क्या प्रतिकूल है, बताने की जरूरत नहीं है ना, सबको पता है क्या चीज हमें दुखी करती है, परेशान करती है। भक्ति के प्रतिकूल क्या है, भक्ति के प्रतिकूल है कि असत्संग करना। आप थोड़ा सही से दूर होके बैठिए, सिर्फ होके बैठिए। भक्ति के प्रतिकूल क्या है, असत्संग, ऐसे लोगों का संग करना जो कि जिनका भगवान में कोई रुचि नहीं है, उनके साथ दोस्ती करना, ये भक्ति के प्रतिकूल है। और क्या प्रतिकूल है भक्ति के, मूवी देखना भक्ति के प्रतिकूल है भौतिक गाने सुनना भक्ति के प्रतिकूल है, और रेस्टोरेंट में जाके कुछ भी खाना भक्ति के प्रतिकूल है ना? और नशा, नशा बोल रहे, हाँ नशा करना, चाय कॉफी पीना, ये भक्ति के प्रतिकूल है, चाय कॉफी छोड़ना चाहिए हमको, है ना। तो इस तरह से हम जो भी चीज भक्ति के प्रतिकूल है उसको हमें छोड़ना चाहिए। तो वो भी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो 6 चीजें होगी, है ना, विनम्रता, अपना सब कुछ भगवान के का समझना, उनको समर्पित करना, भगवान ही मेरे पालन करता है, आश्रय लेना उनका, भगवान मेरी जरूर रक्षा करेंगे, इस पर दृढ़ विश्वास, और भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, भक्ति के प्रतिकूल चीजों को रिजेक्ट करना। ये 6 शरणागति के लक्षण जहां पर होते हैं वहां पे भगवान कृष्ण हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम जो भी प्रार्थना करेंगे भगवान से, भगवान हमारी प्रार्थना को सुन लेंगे, अगर हमारी 6 चीजें हम फॉलो कर रहे हैं। 6 चीजें फॉलो करनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इसका एसेंस है। उसके बाद जो हमारे इन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने ये गीत लिखा है, भक्ति विनोद ठाकुर। अब आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे भक्त लोग हमारी क्लास में भी बैठे हैं, इनको हमारे आचार्यों के बारे में पूरा नाम एटलीस्ट याद होना चाहिए। ये भी आपका होमवर्क है ना। आप लोग बताइए, गोपाल जी गुरु महाराज का नाम कौन बताएगा, हाथ खड़ा करके बताइए, नाम बताना है ना। कितने लोग बता सकते हैं हाथ खड़ा करके, हाँ ये बताएंगे, यस पूरा नाम सरस्वती ठाकुर ने बताया, आधा नाम बताया, पूरा कौन बताएंगे हाथ खड़ा करके, हाँ जय, हाँ भक्ति सिद्धांत शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, ठीक है। तो उनके गुरु का नाम कौन बताएगा, हाथ खड़ा करके बताएंगे। जो उनके बगल में जिनका तस्वीर है वो बताइए। अच्छा ये बताइए, केशव राव, शीला किशोर दास बाबा जी महाराज, ठीक है। हम लोग है ना इसी कोर्स के अंतर्गत इनके बारे में भी जानेंगे, सारे के सारे आचार्यों के बारे में एक एक करके, है ना, इसी में रखेंगे इसको, इसी कोर्स के अंतर्गत, है ना। एक आचार्य का वो है, आचार्यों के बारे में भक्ति किशोर दास, उनके गुरु का बगल में कौन है, कौन हाथ बताएंगे, ये बताइए। यस सौरभ, भक्ति विनोद ठाकुर,
जिन्होंने ये लिखा है उन्हीं के वर्ल्ड लिखी है ये, है ना, भक्ति विनोद ठाकुर। और उनके गुरु के नाम कौन बताएगा? यस, अरविंद लोग, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 6 गोस्वामियों के नाम कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके बताइए, 6 गोस्वामियों के नाम बताएंगे, हैं? बस दो ही लोगों को पता है और बाकी को नहीं पता। एक भी नहीं पता क्या? एक का नाम बताइए, 6 में से एक का किसको पता है? यस, सही, रूप गोस्वामी। और किसी को पता है दूसरा नाम? सनातन गोस्वामी, दो हो गए, रूप सनातन गोस्वामी, ठीक है। तीसरा नाम किसी और को पता है इनके अलावा? गोपाल भट्ट गोस्वामी, ठीक है। और चौथा? हाँ, जीव गोस्वामी हो गया, 4 हो गए। और पांचवा? और किसी को पता है पांचवा नाम? हाँ बोलिए। रघुनाथ दास गोस्वामी, पांचवा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, है ना। तो कौन कौन से हुए? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, है ना। और गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। ये 6 गोस्वामियों के नाम भी आपको अगले क्लास तक याद हो जाने चाहिए, ठीक है। आपको मिल जाएगा तो इंटरनेट से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारे गोस्वामियों के बारे में हम जानेंगे एक करके, है ना, बाद में। तो ये बता रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर यानी कि अपने ताकों में घास का तिनका रखकर भक्ति विनोद ठाकुर जो है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के चरण कमलों में गिर रहे हैं। अब प्रश्न है, क्यों गिर रहे हैं? क्यों गिर रहे हैं? रूप सनातन गोस्वामी के चरणों में गिर रहे हैं, दांतों में तिनका दबा के। क्यों? रोते रोते वे कहते हैं कि मैं भूत की पतित हूँ, अतः कृपया करके मुझे शरणागति की शिक्षा देकर उत्तम बनाइए। शरणागति की जब तक हमको शिक्षा नहीं मिली तब तक हमारा हम क्या रहेंगे? अधम हम रहेंगे। तो शरणागति की शिक्षा प्राप्त हो जाती है तभी हम उत्तम बन सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो आचार्य हैं उनसे हमें आशीर्वाद मांगना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस शरणागति के लक्षणों को अपने जीवन में आत्मसात कर पाएंगे, है ना, समझ गए? तो इसलिए जब भक्ति विनोद ठाकुर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनसे रूप सनातन गोस्वामी से, ठीक है। तो ये जो हमने चर्चा की है, ये वाला गीत आप लोगों को अगली क्लास तक याद करना है ना। और हमारे आचार्यों के सबके नाम भी आपको, परंपरा में जो हमारी फोटो लगी है इन सबके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी हम वेरियस लेवल ऑफ प्रोग्रेस इन भक्ति, ये हमारा टॉपिक रहेगा अभी आने वाले कम से कम 6-7 क्लासेस के लिए, है ना। लगभग 1.5 महीने ये 6-7 वीक्स चलेगा। इसमें क्या 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 टॉपिक है? लेवल्स ऑफ एडवांसमेंट ऑन लेवल्स ऑफ एडवांसमेंट ऑफ डिवोशनल सर्विस, मतलब भक्ति के भक्ति का जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं, है ना, भक्ति में जो एडवांस करते हैं। हरे कृष्ण, क्या हो गया? अनम्यूट करना तो आवाज गूंज रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, कुछ लोग ऑनलाइन ज्वाइन पे, सब अपना म्यूट कर लें। ओके, तो लेवल्स ऑफ एडवांसमेंट इन भक्ति, है ना। भक्ति में हमको लेवल्स क्या है? वेरियस लेवल्स ऑफ एडवांसमेंट ऑन इन डिवोशनल सर्विस। भक्ति में हमें पता रहना चाहिए कि हम कौन सी क्लास में पहुंच गए। जैसे हम लोग कक्षा भौतिक एजुकेशन लेते हैं तो हम क्लासेस डिफाइन होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर मैट्रिक, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी लेवल्स हमें पता रहने चाहिए एडवांसमेंट के, है ना। तो वो आप में से कई सारे भक्तों ने पहले से जाने होंगे, लेकिन अभी डिटेल में चर्चा करेंगे थोड़ा सा और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, है ना, लेवल्स को। और उस लेवल्स के अनुसार फिर हमें समझ में आ जाएगा कि हम कौन से लेवल पे हैं और हमें हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या हमें ध्यान रखना है, किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना है
है ना। और किन किन कौन कौन से गड्ढे आएंगे रास्ते में, जब हमें रास्ता पता रहेगा कि किस रास्ते से होके जाना है, आगे बढ़ना है, और कौन कौन से गड्ढे आएंगे रास्ते में, है ना। और कहीं कहीं पे मोड़ भी आएगा, गलत रास्ते पे जाने के लिए भी हम बच जाएंगे कि ये रास्ता में नहीं जाना है, ये गलत रास्ता है ना। डेंजर, डेंजर है इस रास्ते पे आगे। तो कहने का मतलब है कि हमको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग रहेगा ना, तो हमारा स्पीड बढ़ेगा आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको मान लीजिए यहाँ से कहीं जाना है, बॉम्बे जाना है, और अगर आपको रास्ता अनकंफ्यूज है तो आप तेज गाड़ी नहीं चला पाओगे, है ना। आप हमेशा पूछते रहोगे कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। लेकिन अगर आपको क्लियर रास्ता पता है तो फिर आप तेज गाड़ी चला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भाई भक्ति में मैं अभी कहाँ पर हूँ और मेरे को आगे किधर जाना है और कैसे बढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें जो हमारा जो भक्ति का जो स्टेजेस है ना, वो श्रद्धा से शुरुआत होती है। किससे शुरुआत होती है? श्रद्धा से। श्रद्धा के अभी 9 स्टेजेस जो बताया गया है उसको आप नोट करके रखिए। ये सब आपको अगली कक्षा में याद होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्लास में डिटेल अपन चर्चा करते रहेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले क्या आती है? श्रद्धा। श्रद्धा के बाद नेक्स्ट स्टेज का नाम है साधु संग, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं, सबके पास में नोट पेन होना चाहिए नोट करने के लिए, ताकि अगले क्लास में आप सबसे ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है? साधु संग। और कोई बताना चाहेगा नेक्स्ट? किसी ने पहले से इसको सुन रखा होगा या तो पता होगा। साधु संग के बाद नेक्स्ट क्या आता है? भजन क्रिया आता है ना। नेक्स्ट क्या आता है? भजन क्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? अनर्थ निवृत्ति आता है नेक्स्ट इसके बाद, है ना। इसके बारे में वर्ड थोड़ा वो है, डिफिकल्ट है, लेकिन समझ में आ जाए क्या मतलब होता है इसका, है ना। अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के बाद नेक्स्ट क्या आता है? निष्ठा। निष्ठा आता है। और निष्ठा के बाद नेक्स्ट क्या आता है? रुचि आता है। रुचि के बाद आसक्ति आता है। आसक्ति के बाद क्या आता है? भाव आता है। एंड भाव के बाद क्या आता है? प्रेम आता है, भगवान। और प्रेम के बाद हमें भगवान का दर्शन होता है साक्षात, फेस टू फेस। ये प्रोसेस है, हाउ टू सी कृष्णा फेस टू फेस। समझ के बाद तो इस तरह से हमें प्रोग्रेस करना पड़ेगा एक एक करके आगे, है ना। तो श्रद्धा से हम शुरुआत करते हैं। अभी श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया। हरे कृष्ण। यस, यहाँ पे क्या बता रहे हैं? भावानुवाद पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने, देख के आप समझेंगे बस, है ना। ज्ञान कर्म आदि से अमिश्रित इंद्रिय रूप क्षेत्र में आविर्भूत होने वाली शुद्ध भक्ति एक कल्पलता के समान है। देखिए, इसमें समझना है कि 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक तो होती है शुद्ध भक्ति और एक होती है मिश्रित भक्ति। तो शुद्ध और मिश्रित भक्ति में क्या अंतर है, आगे के कोर्स में चर्चा कर, आगे आएगा ये, बाद में बताऊंगा। मिश्रित भक्ति का मतलब क्या होता है कि शुद्ध भक्ति का मतलब यह है कि हमें भगवान की भक्ति करते समय किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ना रखे, भौतिक इच्छा ना रखे। केवल और केवल क्या इच्छा रखें कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी भक्ति का मतलब क्या, जो भी कार्य भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट पढ़ाते हैं स्कूल में, है ना। कई प्रोफेशन है, कोई पढ़ रहा है, स्टूडेंट खुद पढ़ रहा है, कई नौकरी कर रहा है, अलग अलग प्रोफेशंस में कार्य कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन वह कार्य है वो केवल भगवान कृष्ण के लिए कर रहा है और गुरु के लिए कर रहा है। इसी को बोलते हैं शुद्ध भक्ति। ये शुद्ध भक्ति का मतलब, वो अपने लिए नहीं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा है, अपने सुख के लिए नहीं कर रहा है। किसके सुख के लिए कर रहा है? भगवान के सुख के लिए कर रहा है, भगवान को प्रसन्नता मिलेगी, है ना। तो उसका पर्पज ये है कि कृष्ण को कैसे संतुष्टि मिलेगी, ये पर्पज है, ना कि मेरे को कैसे संतुष्टि मिलेगी या मेरे परिवार को कैसे संतुष्टि मिलेगी। इवन ये भी नहीं सोचता हूँ, ये सोचता भगवान की कैसे संतुष्टि मिलेगी। तो उसी को शुद्ध भक्ति का
मतलब है, और भी इस पे डिटेल में बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसमें। तो उस भक्ति कल्पलता, तो एक कल्पलता बोला गया। कल्पलता का मतलब होता है कि एक लता, जैसे लता होती है ना, तो जैसे एक लता जो है वो उगती है, तो वो उगते उगते इतनी बड़ी हो जाती है, जैसे बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, और ये कल्पलता को भक्ति से तुलना किया गया, भक्ति कल्पलता, समझ गए। तो उस भक्ति कल्पलता का कोई भाग्यवान मनुष्य ही आश्रय लेता है, कोई बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट व्यक्ति है, वही केवल इस भक्ति में आता है, इसका आश्रय लेता है। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं, कोई भी आ जाएगा भक्ति में, ऐसा कोई है ना, बहुत ही रेयर व्यक्ति इसका आश्रय, जैसे आप सभी ने लिया हुआ है आश्रय, है ना। वह सौभाग्यवान जीव भ्रमर की भांति वत धारण कर केवल मकरंद रस का पान करता है, उसके अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करता। उसी प्रकार जिन्होंने केवल भक्ति रस का पान करने के लिए, है ना, भगवत सेवा के अतिरिक्त समस्त प्रकार के फलों का त्याग का व्रत धारण कर रखा है, वे ही इस भक्ति लता का असर ग्रहण करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, आप लोगों को ये बताया जा रहा है, ये आप लोग के आगे बढ़ने में बहुत बड़ी एक मतलब जीवन में एक निर्माण करेगा, मतलब आप लोग के नेक्स्ट लेवल पे जहाँ पे हैं, इससे अगले लेवल पे जा सकते हैं आप, है ना। इसे थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा, ध्यान इसमें केंद्रित करना पड़ेगा, है ना। यहाँ क्या बता रहे हैं कि जिन्होंने केवल भक्ति रस का पान करने के लिए भगवत सेवा के अतिरिक्त समस्त प्रकार के फलों का त्याग का व्रत धारण कर रखा है, मतलब कि भगवान की सेवा के अतिरिक्त वो सारे सारे जो कम कर्म के फल है वो भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, अपने इंद्रिय अपने लिए नहीं खर्च करते, वो जो है इस भक्ति लता का आश्रय ग्रहण करते हैं। इस भक्ति लता का मूल प्राण है निरंतर स्वाभिष्ट श्री भगवान की अनुकूलमयी सेवा संपादन करना, मतलब कि भगवान के अनुकूल भाव से सेवा संपादित करना। ये अपने स्पर्श से पारसमणि की भांति इंद्रिय वृत्ति के प्राकृतिक 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 रूप लोहपन को क्रमशः दूर कर चिन्मय चिन्मयत्व रूप परम विशुद्ध सुवर्ण रूपता प्राप्त करा देती है। मतलब ये क्या कहने का मतलब यह है, थोड़ी हिंदी है लेकिन ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे पारसमणि है, पारसमणि को अगर लोहे को भी सोना बना देती है, वैसे ही अगर हम इस प्रकार से सेवा करते हैं, अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि हमारे जो चेतना है उसको चिन्मय कर देती है, मतलब हमारी चेतना को बहुत ऊपर उठा देती है ना, विशुद्ध सुवर्ण रूप प्रदान करती है हमको, हमारे चेहरे पे रौनक आ जाएगा, तेज प्रकट हो जाएगा हमारे चेहरे पे, है ना। फिर अंकुर रूप से प्रस्फुटित होकर साधना भक्ति नामक दो पत्तियों को पैदा करती है। उस एक का नाम है क्लेशाग्नि और दूसरे का नाम है, एक मिनट, शुभदा। क्लेशाग्नि और शुभदा, ये दो शब्द आप लोग याद रखिए कि दो पत्तियां, एक क्लेशाग्नि और एक शुभदा, इसका मतलब क्या है बताऊंगा। क्लेशाग्नि और शुभदा, क्लेशाग्नि और शुभदा, उन दोनों पत्तियों का भीतरी भाग लोभ प्रवर्तक लक्षण रूप सनिग्धता से शोभित है। श्री भगवान ने कहा है कि जिनका मैं प्रिय आत्मा और पुत्र हूँ, इन शास्त्र वचनों के अनुसार शुद्ध संबंध की सनिग्धता से वह उत्कर्ष युक्त है। उस उत्कृष्ट भाग पर राग नाम का राजा का अधिकार है। उन दोनों पत्तियों का बाहरी भाग इसलिए, हे परीक्षित, सर्वात्मा भगवान की उपासना करनी चाहिए इत्यादि शास्त्र प्रवर्तक लक्षणों से युक्त होने के कारण कुछ रुखा होता है, और उनके बाहरी भाग में इसलिए सर्वदा निर्भय रहने के इच्छुक व्यक्ति सर्वात्मा हरि की उपासना करेंगे। इस श्लोक में हाँ आगे बढ़ते ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे नेक्स्ट उस पे स्लाइड पे चलते हैं। क्या हो गया,
अब क्लेश नाश और क्लेशाग्नि के बारे में चर्चा करेंगे ना। देखिए यहाँ बता रहे हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं, है ना। देखिए ये क्लेश अग्नि है जिसको भक्ति जो है वो क्या करती है, बुझाती है। 5 प्रकार के क्लेश है, इसको हमें नोट कर सकते हैं आप। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश है ना। और 4 प्रकार के पाप होते हैं, जो कि प्रारब्ध, अप्रारब्ध, रूढ़ और बीज, ये 4 प्रकार के पाप होते हैं, है ना। ये क्लेश के अंतर्गत ही आते हैं। तो कितने हो गए टोटल, 5 और 4 9 हो गए टोटल, है ना। 5 कौन कौन से हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इनके इनके मीनिंग को भी अपन चर्चा करेंगे अभी, है ना। तो यहाँ शुभ कहने से दुखजनक विषयों के प्रति वितृष्णा, भागवत विषय में सतृष्णता, अनुकूल्य, कृपा, क्षमा, सत्य, सारल्य, साम्य, धैर्य, गांभीर्य, मान, तत्व, अमानित्व और सर्व सौभाग्य आदि गुणों को शुभ कहते हैं। तो शुभता का मतलब क्या है, पहले तो उसका बताया है ना। शुभता का मतलब यह है कि उसमें सारे के सारे शुभ गुण जो है वो प्रकट हो जाते हैं। जितनी भी क्वालिटीज हैं, सारी क्वालिटीज इसमें प्रकट हो जाती है। जो भी अच्छे भक्ति का आश्रय लेता है, उसके अंदर सारी क्वालिटीज आ जाती है। देवताओं की भी सारी क्वालिटीज जो है उसमें प्रकट हो जाती है ना। तो ये समझना है। आगे इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक बार। तो ग्रंथकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है ना, ये हमारे आचार्य का नाम है। क्या नाम है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उन्हीं की पुस्तक है जिसे हम ये पढ़ रहे हैं, है ना। इन्होंने साधना भक्ति के क्लेशाग्नि और शुभता, इन 2 गुणों को उल्लेख किया है ना। वैदिक भक्ति एवं राग भक्ति दोनों में क्लेशाग्नि और शुभता, ये दोनों ये गुण उदित होते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। तो भक्ति भी 2 प्रकार की यहाँ पर बताई गई है, एक तो वैदिक भक्ति और एक राग भक्ति, रागों का भक्ति। उसके बारे में डिटेल बाद में चर्चा करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है चर्चा करने का, है ना। अब अविद्या देखिए, अविद्या का क्या अर्थ है। अब एक एक करके सबके बारे में बताएंगे। अविद्या का मतलब क्या है, अविद्या का क्या अर्थ है, अनित्य वस्तुओं को नित्य समझना। जो वस्तु अनित्य है, ये अभी अभी हम क्लेश की चर्चा करें। 5 प्रकार के जो क्लेश बताए थे ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अविद्या का मतलब क्या है कि अनित्य वस्तुओं को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुख को सुख समझना और अनात्म वस्तुओं में आत्म बुद्धि होना, इसे अविद्या कहते हैं। अर्थात ध्येय, गेय, स्त्री, पुत्र, विषय, वैभव आदि नश्वर वस्तुओं को नित्य समझना। कि भाई हम ये शरीर है, समझ में आ रहा है। शरीर, घे मतलब घर, स्त्री, पुत्र, विषय मतलब हमारे जो इंद्रियों के विषय हैं, वैभव, जो वैभव हमारे पास है, पैसा, रुपया, ऐश्वर्य, ये सब क्या है, नश्वर वस्तुओं को नित्य समझ लेते, ये नित्य है ऐसा सोच लेते हैं हम, है ना। रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मल मूत्र आदि से परिपूर्ण इस अपवित्र शरीर में पवित्रता या उसके प्रति भोग बुद्धि होना। हम ये सोचते हैं कि शरीर मेरे को बहुत सुख देगा, इसके अंदर भोग बुद्धि होना, है ना। इन शुद्ध विषय सुखों के परिणाम स्वरूप भयावह जन्म, मरण आदि या नरक आदि दुख होते हैं। अगर कोई व्यक्ति मतलब इस अविद्या में पड़ा रहता है, तो उसको क्या होता है, जन्म, मरण और नरक आदि के दुख सहन करने पड़ते हैं, नरक में जाना पड़ता है। तो हमको ये अविद्या नष्ट करनी है। अविद्या नष्ट होती है कैसे, भक्ति करने से अविद्या का नाश होता है। समझ में आया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चर्चा हो रही, थोड़ा फिलोसफी है, फिलोसफिकल है, लेकिन थोड़ा समझना जरूरी है। ये सब याद करने की चीजें हैं ना। ये अविद्या किसको बोलते हैं,
यहाँ पे ये सब चीजें आपको बता दें कि अविद्या किसको बोलते हैं। कि देह देह ध्येय स्त्री पुत्र विषय वैभव आदि की वस्तु को नित्य समझना, ये नित्य है। और इसी कारण जो है फिर जन्म मरण और नरक आदि दुख होते हैं। इस विषय सुख या घनीभूत दुख में सुख बुद्धि रखना, सोचना कि मैं बड़ा सुखी हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते थे कि कोई व्यक्ति बोलते हैं कैसे हैं, तो मैं बहुत मजे मजे में हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ। भक्ति में आनंद में हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा फिर भी बोल रहा है कि मैं बहुत आनंद में हूँ, तो इसका मतलब समझ रहे हो अविद्या से ग्रसित है ना। बिना भक्ति के आनंद में कोई हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कुत्ता भी बड़ा आनंद में रहता है कुत्ते को डिप्रेशन में देखा है कभी? या सुअर को भी डिप्रेशन में देखा है? नहीं देखा ना। लेकिन जब तक उसके कोई चाकू ना घुसो दे पेट में, तब तक वो सुखी में है। और जब जैसे कोई चाकू घुसोएगा तो फिर काय काय करेगा उसके बाद, तब तक उसको कोई टेंशन नहीं है ना। ये पशु बुद्धि है एक्चुअली। जब तक कोई हमको कोई परेशान ना कर दे, कोई तब तक हमारे जीवन में कोई घटना घटना घट जाए, तब तक व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत सुखी हूँ। ये क्या है? पशु बुद्धि है एक्चुअल में, है ना। तो इसी को बोलते हैं अविद्या। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अनात्म वस्तुओं में आत्म बुद्धि रखना, ये सब अविद्या के कार्य है ना। तो ये समझ में आ गया विद्या। अब आगे नेक्स्ट है अस्मिता। अस्मिता का अर्थ क्या है? देखिए, मैं और मेरा इस प्रकार का जो अभिमान या मोह होता है उसे अस्मिता कहते हैं। मोह धृतराष्ट्र वाला, समझ गए? उदाहरण से अब याद रहेगा आपको। धृतराष्ट्र को क्या मोह था कि मैं और मेरे वाला, मेरा पुत्र है दुर्योधन, है ना। तो व्यक्ति जब अपने मोह को प्राप्त हो जाता है कि मैं और मेरे के अंदर, है ना, उसको अपने चीजों से बड़ा लगाव हो जाता है, ये मेरा पुत्र है, मेरा ये है, मेरा वो, है ना। तो ये अस्मिता बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? अस्मिता। अविद्या और अस्मिता लगभग मिलते जुलते ही है, समझ के बाद। अस्मिता का मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है वो मैं और मेरा का जो अभिमान है, अभिमान, इसी को अस्मिता कहते हैं। ये भी एक प्रकार का लेजर है, क्योंकि आप जिसको अपना समझ रहे हो ये आपको कष्ट देगा, दुख देगा। जब वो चला जाएगा ना आपसे तो बड़ा कष्ट होगा। कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं इस चक्कर में, है ना। एक बार तो मतलब किसी की मान लीजिए गाड़ी नहीं खरीदा है, और गाड़ी अगर ठुक जाती है तो उसका हार्ट फेल हो जाता है। कई कई लोग ऐसे हार्ट फेल हो जाता है, तो गाड़ी से इतने अटैच हो जाते हैं कि अरे गाड़ी में कैसे कैसे नुकसान पहुंच गया, है ना। तो इतना अटैच हो जाते हैं कई बार, तो उसे अस्मिता बोलते हैं ना। तो उसके बाद राग। राग का मतलब क्या है? सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के उपायों की कामना को राग कहते हैं। ये समझ लीजिए राग का मतलब क्या है। राग का मतलब क्या है कि सुख मिल जाए मेरे को, सुख प्राप्ति की कामना, और दुख निवृत्ति, दुख खत्म हो जाए, सारा दुख कष्ट खत्म हो जाए। ये भी एक तरह का राग है, जो आपको दुख, जो आपको जो है कष्ट देगा। दुख निवृत्ति की इच्छा और सुख सुख प्राप्ति के उपायों की कामना। उपाय कर रहा है कि सुख मिल जाए, उपाय कर रहा है कि दुख से निवृत्ति हो जाए, इसी को बोलते हैं राग। अथवा अभिलाषित वस्तु को पाकर भी पुनः अधिक पाने की कामना को राग कहते हैं। भाई आपको कोई चीज मिल गई, मतलब मेरे को 20,000 की सैलरी की जॉब मिल जाए, मिल गई, और अब इच्छा कर रहे कि मेरे को 50,000 की होनी चाहिए थी। तो 50,000 की मिलेगी तो सोचता है कि नहीं 1 लाख होना चाहिए, है ना। तो मतलब कि उसको विलासित वस्तु प्राप्त हो गई और पुनः उसकी और कामना कर रहा है, और इच्छा कर रहा है, उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है, उसी को राग बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है द्वेष। सुख या द्वेष, सुख या दुख के कारण के प्रति विरक्ति का नाम द्वेष है। द्वेष क्या है? सुख या दुख के कारण के प्रति विरक्ति, है ना। मतलब कि सुख से भी, सुख भी नहीं चाहिए उसको, द्वेष हो गया, सुख से द्वेष है, और दुख से भी द्वेष हो गया, है ना। राग द्वेष का अर्थ ये है कि मेरे को दुख भी क्यों, दुख से दुख नहीं आना चाहिए, उस इतना द्वेष हो गया, है ना, दुख से। और सुख से भी कई लोग द्वेष हो जाता है कि सुख क्यों मिल रहा है इतना मेरे को। तो व्यक्ति जब द्वेष, मतलब ये होता है कि द्वेष रखना, मतलब जैसे कि जो लोग बोलते हैं ना मेरे को भिंडी नहीं खाता हूं मैं, सब्जी भिंडी की सामने आ जाती है, कई लोग कोई भी ऐसी सब्जी होती है जिसको व्यक्ति देखना नहीं चाहता है,
है ना। ये मेरे को, मैं बिल्कुल नहीं खाता, द्वेष है उसका मतलब उससे, समझ गए बात। तो किसी भी वस्तु से द्वेष होना ये भी सही नहीं है, ये भी उसी के अंतर्गत है ना। अभिनिवेश का मतलब क्या है? अनुकूल विषयों को प्राप्त करने के आधार स्वरूप शरीर में आसक्त होना, और मृत्यु से भयभीत होने का नाम अभिनिवेश है। मतलब कि अनुकूल विषयों को प्राप्त करने के आधार स्वरूप शरीर में आसक्त है ना, और मृत्यु से भयभीत होने का नाम अभिनिवेश है। तो ये अभिनिवेश का मतलब ये समझ लीजिए एक प्रकार से कि भय को बोलते हैं, भयभीत अवस्था को अभिनिवेश बोलते हैं, है ना। ठीक है। अब पुनः प्रारब्ध, अप्रारब्ध, रूढ़ और बीज, ये चार प्रकार के पाप भी क्लेश के अंतर्गत। एक का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। प्रारब्ध कौन से होते हैं? पूर्व जन्मों में किए गए संचित पापों में से कुछ पाप जिनका फल दुख भोग इस वर्तमान शरीर में भुगतना आरंभ हो गया है, अथवा पूर्व जन्मकृत जिन पापों का फल वर्तमान जन्म में भोगना है, उसे प्रारब्ध पाप कहते हैं। जो प्रारब्ध मतलब क्या है? जो अभी हम भुगत रहे हैं उसी को प्रारब्ध बोलते हैं। पूर्व जन्मों में किए गए पापों में से जिन पापों का फल, कुछ पापों का फल भुगत रहे हैं। मान लीजिए आपके सारे पापों का फल नहीं भुगत रहे हैं। पूर्व जन्मों में जो हमारा बैंक बैलेंस है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का पाप का बैलेंस इकट्ठा करके रखे हुए हैं, तो उसमें से 50,000 का भुगत रहे हैं अभी। 9,50,000 अभी बाकी है भुगतना, समझ गए बात। उसमें से कुछ पाप जिनका फल दुख भोग इस वर्तमान शरीर में भुगतना आरंभ हो गया है, इस शरीर के माध्यम से, है ना, उसी को प्रारब्ध बोलते हैं। ठीक है, समझ आएगा। अब प्रारब्ध का क्या मतलब है? देखिए, अनेक जन्मों में किए हुए पाप जो संचित रूप में सुरक्षित है, 9,50,000, है ना, जिनका फल अभी भुगतना आरंभ नहीं हुआ है, और जो भविष्य में भुगतेंगे उसको बोलते हैं अपरारब्ध। प्रारब्ध मतलब जो अभी भुगत रहे हैं, और अपरारब्ध मतलब आगे जो भुगतेंगे, अभी जो अभी नहीं भुगते हैं। ठीक है। और रूढ़ और पाप क्या है? रूढ़ क्या है? इन्हें कूट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूक्ष्म पाप या कूट भी कहा जाता है। जो पाप बीज का रूप धारण कर आने आगे वाले समय में फूटेंगे और अपना फल लाएंगे, उन्हें रूढ़ पाप कहते हैं। अपरार्थ फल की समष्टि रूप में ये अवस्थित रहते हैं। क्या मतलब है, समझाने का प्रयास करूंगा, आपको ध्यान से सुनिए, है ना। ये इसको क्या बोलते हैं? जैसे देखिए जैसे कि जब कोई पाप व्यक्ति करता है ना, तो उस पाप का जो है बीज जो है हमारे हृदय में पड़ जाता है, बीज, है ना। पाप का बीज, बीज को बोलते हैं, बीज का एक इंग्लिश में बोलते हैं डिजायर। इसको क्या बोलते हैं? डिजायर, सिंफुल डिजायर, पाप करने की प्रवृत्ति, इच्छा, इसी को बीज बोलते हैं, है ना। और ये बीज जब फूटता है, अंकुरित होता है, तो उसी को कूट बोलते हैं। कूट, कूट का अर्थ होता है पाप करने की जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी मतलब ललक, जिसको बोलते हैं ललक, गलत काम करने की जो ललक ललक है, उसी को कूट बोलते हैं। पाप बीज क्या हो गया? बीज हो गया कि भाई आपके अंदर संस्कार जितने पड़े हुए हैं उसको बीज बोल दो, संस्कार, है ना। लेकिन उन संस्कारों के कारण जो आपके अंदर जो पाप करने की जो प्रवृत्ति आ रही है, मतलब मैं कुछ गलत करने की ललक जो अंदर से पैदा हो रही है, उसी को कूट बोलते हैं। और उसे कूट के कारण व्यक्ति फिर पाप कर्म करता है, बार बार करता है, एक ही चीज को रिपीट करता है 10 बार। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कभी भी लाइफ में सिगरेट को छुआ नहीं अभी तक, तो मेरे को सिगरेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। सिगरेट मेरे को कभी सामने भी आ जाएगी तो मेरे को कोई आकर्षण नहीं होगा सिगरेट से, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने सिगरेट, रेगुलर चेन स्मोकर है ना, उसके सामने सिगरेट आएगी तो उसको एक अट्रैक्शन महसूस होगा सिगरेट के प्रति, है ना। तो वो जो अट्रैक्शन है ना, उसी को फूट बोलते हैं। कि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये, मेरे को लेना है, इसको पीना ही है मुझे, ऐसा टाइप का उसको लगेगा, है ना।
तो शुरू में मान लीजिए किसी ने शराब नहीं पिया रहता है, लेकिन कोई व्यक्ति दोस्त बोलते हैं चलो चलो एक बार पीना मत, एक बार बैठ जाओ चलो, तो जाके बैठ जाता है, लेकिन उसको एक बार उसको पिला दिया जाता है जब, तो उसको एक बार पीने से फिर उसको दोबारा पीने की अपने आप इच्छा होने लगती है ना, दोबारा तिबारा चुबारा, और जितनी बार पीते जाएगा उतना उसका ये जो टेंडेंसी है वो स्ट्रोंग होते जाएगा, वो स्ट्रोंग हो जाएगा टेंडेंसी। तो कूट इसी को बोलते हैं, टेंडेंसी को कूट बोलते हैं, है ना। और इस कूट के कारण व्यक्ति दोबारा बार बार पाप रिपीट करता है, और इससे उसका प्रारब्ध और भी अप्रारब्ध उसका बढ़ते जाएगा। अप्रारब्ध, अप्रारब्ध का मतलब क्या है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, उसका पाप वाला बैलेंस बढ़ता जाएगा, जिसको वो फ्यूचर में भुगतेगा, समझ गए। तो प्रारब्ध तो पुराना भुगतने हैं, अब प्रारब्ध आगे भुगतेंगे, और कूट के कारण और भी पाप कर रहे हैं, तो उसका भी अपरारब्ध क्रिएट होते जा रहा है कूट और बीज में, है ना। तो ये सब 4 प्रकार के पाप बताए गए हैं ना। आगे आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। बीज पाप, ये वासना में पाप है, वासना के रूप में रहते हैं और प्रारब्ध की पृष्ठभूमि है। वासना के आकार में चित्त में ये गुप्त रूप से रहते हैं, और यथा समय में भगवान की इच्छा से ये प्रारब्ध होकर अपने फलों का भोग कराते हैं, है ना। इनके संबंध में कुछ विचारणीय है। पर तत्व से बहिर्मुख जीव में रहने वाली अविद्या से वासना की सृष्टि होती है। देखिए अभी ध्यान से समझेंगे, ये जो हमारे जो चीजें बता रहे हैं ना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इस यहाँ बता रहे हैं कि पर तत्व से भी बहिर्मुख, पर तत्व का क्या मतलब है, पर तत्व का मतलब समझिए, पर तत्व मतलब भगवान के विषय में, पर मतलब भगवान, भगवान के विषय में, अध्यात्म के विषय में जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा। इसके से जो बहिर्मुख है, जो जीव, बहिर्मुख का मतलब जिसने अपना गर्दन घुमा रखा है, बैक दिखा रखा है, कि भगवान के विषय में कोई मतलब नहीं है, पर तत्व के विषय में मेरे को जानने की कोई इच्छा नहीं, जिसको बहिर्मुख जो जीव है, समझ गए। ये लाइन किसको समझ में नहीं आई, पर तत्व से बहिर्मुख जीव, बताइए, रिपीट करिए, बताइए कौन बताएगा क्या मतलब है इसका, पर तत्व से बहिर्मुख जीव, हाथ खड़ा करके बताना है, बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, पर तत्व से बहिर्मुख, बहिर्मुख होता है एक अंतर्मुखी होता है, एक बहिर्मुखी होता है। अंतर्मुखी मतलब कौन है, जैसे आप सभी अंतर्मुखी हैं, लेकिन बाहर के लोग जो बहिर्मुखी हैं, जिनको मतलब नहीं है, समझ के बात। तो जो बहिर्मुख जीव है ना, वो अविद्या में मतलब क्या कह रहे हैं कि रहने वाली अविद्या से वासना की सृष्टि होती है, और उस वासनाओं को भोगने के लिए देव मनुष्य तीर्य, तीर्य मतलब पशु आदि देहों को धारण करना पड़ता है। मतलब कि वासनाओं को भोगने के लिए क्या करना पड़ता है, मनुष्य, देवता और पशु का शरीर धारण करना पड़ता है वासनाओं को भोगने के लिए। और वो वासना कैसी आई है, अविद्या के कारण। अविद्या क्यों है, क्योंकि वो पर तत्व से बहिर्मुख है। इस कारण से क्या होता है, पर तत्व से बहिर्मुख होने से क्या होता है, अविद्या, अविद्या से वासना, और वासना से देव मनुष्य और पशु जैसे देहों को धारण करना पड़ता है। समझ में आ रहा है। यह अनादि काल से चल रहा है। कब से चल रहा है, कोई अनलिमिटेड टाइम से चल रहा है, कोई ऐसा टाइम नहीं है कि कब से चल रहा है ना, असंख्य समय से चल रहा है, अनादि काल से। इन योनियों में मनुष्य देह ही जीवों के लिए कर्म में देह है। सारी योनियों में जो मनुष्य देह है वो कौन सी है, कर्म करने की देह है। इसके अतिरिक्त देव और पशु इत्यादि देह जो है भोग में देह है। देवताओं की देह या पशुओं की देह वो कौन सी देह है, भोगने वाली। और मनुष्य की देह कैसी है, कर्म, कर्म में देह है। उनमें प्रचुर भोग रहने के कारण जो वासना उदित होती है वह भोग के अनुकूल होती है। तो जो भोग में देह है जिनके पास, उनके लिए तो भोग करने से कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि उनके अंदर तो उनको मिला ही वो शरीर भोग करने के लिए है। लेकिन मनुष्य का शरीर भोगने के लिए नहीं मिला है, समझ गए बात। बाकी वो बाकी सारे शरीरों में भोगने के लिए तो मिला ही है, इसलिए वह भोग के अनुकूल होती है, और प्रारब्ध के साथ ही उनका भोग हो जाता है।
वही वासना चित्त में उदित होने पर भी बीज के रूप में संचित नहीं होती। एकमात्र मनुष्य देह ही नए कर्म बीज संचय के लिए योग्य देह है। मतलब कि अगर देवता भोग करेंगे तो उनके अंदर मतलब बीज रूप में संचित नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर मनुष्य भोग करेगा तो उसके अंदर बीज रूप में वो सब चीजें जो है वो संचित हो जाती है। बीज रूप में वो डिजायर, सिंफुल डिजायर जो है वो आ जाती है इंडिया में, है ना। तो एकमात्र मनुष्य देह ही नए कर्म भी संचय के लिए योग्य देह है। विचार करने से यह समझा जा सकता है कि मनुष्य भोग करने की अपेक्षा मनुष्य भोग करने की अपेक्षा वासना करने में ही अधिक कुशल होते हैं। वासना मतलब कामना करने में ही अधिक कुशल होते हैं। हम क्या भोग करेंगे? भोग करने की शक्ति नहीं है मनुष्य देह में, जितनी शक्ति देवताओं के पास या पशुओं के पास है और बाकी उनको कोई बीमारी नहीं होती है भोग करने से, है ना। अब देखिए सुअर जो है वो पड़ जाता है नाली में, उसको कभी उसको कभी डेंगू होता है? कभी भी कोई इस टाइप की बीमारी होती है? उसको नहीं होता ना। किसी पशु को भोग करने से बीमारी नहीं होती है, मान के चलिए आप, है ना। कितनी भी भोग करे, लेकिन मनुष्य को देखिए थोड़ा सा भी भोग करेगा तुरंत बीमारी हो जाती है, कुछ ना कुछ रोग हो जाता है शरीर में। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये शरीर भोगने के लिए नहीं है, इसलिए। समझ के बाद, तो ये शरीर किस लिए है फिर आगे बताएंगे, है ना। यहाँ पर ये 4 प्रकार के पापों का बारे में डिस्कस हो गया और 5 प्रकार के क्लेश डिस्कस हो गए, ठीक है। कंक्लूजन पे आ गया। कंक्लूजन तात्पर्य यह है कि अविद्या, अस्मिता आदि 5 प्रकार के क्लेश और प्रारब्ध आदि 4 प्रकार के पापों से उत्पन्न हुए समस्त क्लेश साधना भक्ति के द्वारा, चाहे वह वैधि भक्ति हो या रागुण भक्ति हो, विनष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या समझ आया? कंक्लूजन क्या है? ये जो 5+4 ये 4 नौ चीजें जो बताई गई है, वैधि भक्ति का और साथ मतलब भक्ति मानो, अभी वैधि भक्ति और रागों का भक्ति का अंतर बाद में समझेंगे, वो बाद में आएगा। भक्ति करने से ये सब चीजें नष्ट होती है, जो कि और किसी तरीके से नष्ट नहीं होगी। यहाँ तक कि जो पाप करने की जो प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं ना डिजायर, व्यक्ति क्यों पाप करता है? क्योंकि उसके अंदर डिजायर भरा हुआ है। गंगा स्नान करने से डिजायर खत्म होती है, पाप करने की नहीं होती है। भक्ति करने से ही खत्म होगी पाप करने की डिजायर, प्रवृत्तियां जो अंदर घुसी हुई है। तो बता दें कि भक्ति करने से जो बीज डिजायर जो गलत काम करने के ना, वो सारे फ्राई हो जाते हैं, उससे कुछ नहीं निकलेगा, अंकुरित ही नहीं होगा कुछ उसमें से, सारे बीज फ्राई हो जाएंगे। भक्ति इतनी शक्तिशाली है। तो ये भक्ति करने से सबसे पहले अविद्या नष्ट होगी, अस्मिता मतलब मोह खत्म हो जाएगा, मैं और मेरा वाला, है ना। अविद्या, अस्मिता और राग राग और द्वेष भी खत्म हो जाएगा, और अभिनिवेश भय भी खत्म हो जाएगा, और पाप प्रारब्ध भी खत्म हो जाएगा। प्रारब्ध भी मुक्तेगा व्यक्ति, प्रारब्ध खत्म, अप्रारब्ध भी खत्म, कूट भी खत्म और बीज भी खत्म। ये 9 चीजें खत्म हो जाती है ना। इसलिए साधना भक्ति को क्लेश अग्नि कहा गया है। क्लेश अग्नि, है ना। क्या कहा गया है? क्लेश अग्नि। अब अशुभ निवृत्ति और शुभ प्राप्ति, इसी को बोलते हैं शुभदा। तो हमने क्या चर्चा कर लिया अभी? हमने चर्चा कर लिया क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि का समझ में आ गया मतलब कि क्लेश अग्नि मतलब समस्त प्रकार के क्लेशों से छुटकारा और पापों से भी छुटकारा प्राप्त होता है भक्ति करने से। पहला चीज अपन ये चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति करने से क्या, अभी इस पे चर्चा चल रही है कि भक्ति करने से क्या लाभ होता है ना। तो 2 चीज के बारे में बताया, एक तो क्लेश अग्नि खत्म होता है, और शुभता के बारे में अभी चर्चा करेंगे कि अशुभ की निवृत्ति हो जाती है और शुभ की प्राप्ति होती है। अशुभ और शुभ क्या है अभी चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भक्ति परमेश्वर की अनुभूति और भगवत भिन्न अन्य पदार्थों से विरक्ति, ये तीनों ही एक समय में उदित हुआ करती है। 3 चीजें एक साथ आएंगी हमारे अंदर। क्या चीज एक साथ आएंगी? भगवान की भक्ति, परमेश्वर की अनुभूति, भगवान की अनुभूति, और भगवान के जो भिन्न पदार्थ है, मतलब भगवान से जो चीज भगवान के प्रतिकूल है
उससे विरक्ति, यानी कि संसार से विरक्ति और भगवान की भक्ति और भगवान की अनुभूति, तीनों एक साथ एक ही समय में उदित होता है, एक साथ। ऐसा नहीं है कि भगवान की अनुभूति हो जाएगी और संसार से विरक्ति नहीं होगी, एक साथ आएगा। जितनी मात्रा में मान लीजिए भगवान के प्रति अगर 20% अनुभूति है, 20% अनुभूति है, 20% विरक्ति है संसार से, 80% आसक्ति है अभी संसार में, है ना। तो ये एक साथ होता है, एक साथ उसे होती है, ठीक है। इस कथन से ये समझा जा सकता है कि पहले भक्ति कल्पलता की क्लेशाग्नि और शुभता नामक जिन दो पत्तियों की उत्पत्ति की बात कही गई है, उन दोनों की एक ही समय में उत्पत्ति होती है, मतलब एक साथ दोनों होगा। क्लेशाग्नि एक साथ खत्म होगी और एक साथ शुभता प्रकट होगा, मतलब गलत चीजें जा रही है और अच्छी चीज आ रही है लाइफ में, एक साथ होगा दोनों, है ना। फिर भी अल्प या अधिक परिमाण में पैदा होने का तारतम्य तारतम्य रहने से अशुभों की निवृत्ति और शुभों की प्राप्ति में भी तारतम्य रहता है, किंतु अशुभ निवृत्ति और शुभ प्राप्ति का एक निर्दिष्ट क्रम है। वह क्रम अत्यंत सूक्ष्म है और सहज ही लक्ष्य नहीं किया जा सकता। फिर भी उनका कार्य दृष्टिगत होने के कारण एवं लक्षणों द्वारा सुधीजन उस तारतम्य को और यह स्थिति को स्थिर कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये समझिए, इसमें पहले पहले यहाँ कहा जा चुका है कि साधना भक्ति वैधि या अगर होगा हर प्रकार के शुभों को अर्थात क्लेशों को नाश करने वाली और शुभ गुणों को उत्पन्न करने वाली है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि साधना भक्ति क्लेशों का नाश और शुभ गुणों का प्रदान, ये दोनों काम एक ही काल में कैसे संपादन कर सकती है। इसका उत्तर देते हुए श्री चक्रवर्ती पाद ने निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत किया है। क्या क्या श्लोक है ये? श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ना। इस वाले कोर्स में हम ना श्रीमद् भागवतम से भी चर्चा करेंगे बीच बीच में, है ना। तो ये आप लोगों को ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए श्लोक आप याद भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भक्ति प्रशानुभावो विरक्ति अन्यत्र च त्रिक् एक कालः प्रपद्यमानस्य यशा यथाश्रतः सयुष्ट पुष्टि पुष्टि शुद्ध पादयो अनुघासम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जैसे भोजन करने वाले को, ध्यान से सुनिए, जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही पुष्टि, तृप्ति या सुख और पुष्टि, तुष्टि और पुष्टि, तुष्टि का क्या मतलब है? तृप्ति या सुख, और पुष्टि का मतलब है जीवन शक्ति का संचार, और शुदा निवृत्ति, शुदा मतलब भूख की निवृत्ति, ये तीनों एक ही साथ हो जाते हैं, है ना। जब आप खाना खाते हो, आप बहुत भूख लगा है, आप प्रसाद खा रहे हो, प्रसाद खाने में तीन चीजें एक साथ होती है, क्या क्या? एक तो तुष्टि, आपको प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि का अनुभव होगा, तुष्टि के साथ दूसरा क्या? पुष्टि, पुष्ट भी महसूस करेंगे, शक्ति भी आना शुरू हो जाएगा शरीर में। और तीसरा क्या? शुदा निवृत्ति, भूख भी निवृत्त होती जाएगी, होती जाएगी कि नहीं? तीन काम एक साथ हो गए, है ना। तो सबको याद रहना चाहिए, ये सब इंपोर्टेंट है, देखिए, है ना। तीन चीजें एक साथ होती है, क्या क्या एक साथ होता है? कि तुष्टि, पुष्टि और शुदा निवृत्ति, तीनों एक साथ होते हैं। वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, तीनों एक ही साथ प्राप्ति होते हैं। यानी कि जब हम भक्ति कर रहे हैं, सही तरीके से भक्ति कर रहे हैं अगर, तो, है ना। मान लीजिए कोई अगर खाना मुंह की बजाय कान में डाल रहा है, थोड़ी उसको तृप्ति मिलेगी, है। प्रोसेस क्या है कि मुंह के द्वारा जब खाना अंदर जाएगा तब तृप्ति मिलेगी। और मान लीजिए खाना मुंह की जगह कान में डाल लिया तो तृप्ति मिलेगी? भाई किसी भी छेद में डालो, क्या दिक्कत है? मुंह भी एक छेद है, कान भी एक छेद है, आंख भी एक छेद है, नाक भी एक छेद है। नाक में डालो खाना, क्या दिक्कत है? लेकिन नाक में डाल सकते हैं आप, लेकिन नाक में डालने से तृप्ति मिलेगा? तो भक्ति अगर हम गलत तरीके से कर रहे हैं ना, तो ये तीनों नहीं प्रकट होगा, बता रहा हूं।
अगर सही तरीके से अगर हम कर रहे हैं तभी ये तीनों एक साथ प्रकट होंगे। और भक्ति अगर सही तरीके से कर रहे हैं तो ये होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए कि भगवान के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए, आकर्षण, और अब भगवान के रूप का अनुभव होना चाहिए। और साथ साथ में भी आपसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अरे क्यों कर रहे हो माला, तो आप किसी को भले ही आप उत्तर ना दे सको, लेकिन आप कंफ्यूजन नहीं क्यों कर रहा हूँ भाई, मेरे को अनुभूति हो रही है भगवान तभी कर रहा हूँ। समझ के बात, ये नहीं कि केवल प्रभु जी ने बोल दिया इसलिए घीस रहा हूँ माला को जबरदस्ती, नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा एक टाइम का। या तो कंपल्सरी है माला करना है, यहाँ पे यहाँ रहेंगे तो माला करना ही पड़ेगा। कई लोग इसलिए करते हैं माला, सेंटर में रहने वाले भक्त क्यों माला करते हैं, क्योंकि रूल है माला करना यहाँ पे, रूल है इसलिए करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो भैया साथ नहीं मिलेगा या तो भगा दिए जाएंगे यहाँ से, इसलिए करना पड़ता है। इसलिए जैसे ही बाहर निकलते तो माला बंद हो जाती है, जैसे ही महाराज यहाँ से गए माला बंद, क्योंकि वो रूल समझ के कर रहे हैं। समझ के बात, तो वो जो साधना है वो साधना एक्चुअली सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो साधना करने से क्या होना चाहिए, साधना करने से जो है प्रत्येक ये अनुभव होना चाहिए कि मेरे को कुछ फायदा हो रहा है, ये मेरे को कुछ अनुभव हो रहा है भगवान के विषय में, अपने अंदर कुछ अनुभव मेरे को हो रहा है। मैं किसी के कहने से नहीं कर रहा हूँ, फोर्सफुली नहीं कर रहा हूँ मैं चैंटिंग, कुछ मेरे को परिवर्तन नजर आ रहा है, तो ये अनुभव हो रहा है, तभी वो मानना चाहिए कि सही तरीके से प्रोसेस के साथ कर रहे हैं अपन। और तीसरा भी होना चाहिए क्या, वैराग्य आना चाहिए संसार के प्रति, है ना, उनके अतिरिक्त अन्य वस्तु में वैराग्य आना चाहिए। समझ समझ में आया। और वैराग्य नहीं आ रहा है, मान लीजिए बढ़ रही है आसक्ति तो संसार के प्रति, तो फिर इसका मतलब वो भी कुछ गड़बड़ी है प्रोसेस करने में, है ना। तो ये समझना है, तीनों एक साथ होने चाहिए, ठीक है। अब ये सुविधा का क्लियर हो गया, शुभ दो चीज क्लियर होगी, क्या क्या, क्लेशाग्नि और शुभदा। क्लेशाग्नि में क्या था, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग द्वेष, और चार प्रकार के पाप जिसको बोलते हैं प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज, ये सब क्लेशाग्नि से नष्ट हो जाते हैं और शुभ चीजों की प्राप्ति हो जाती है। शुभ चीज क्या है, ये तीन चीज, भगवान के प्रति प्रेम का अनुभव, भगवान के प्रति आकर्षण, और अनुभव भी कर रहे हैं भगवान के प्रति, और भौतिक चीजों के प्रति वैराग्य। उसका उदाहरण क्या है, खाने वाला, खाते हैं जब हम तो सुधा भी मिलती है हमारी, हमको तुष्टि भी मिलती है, पुष्टि भी मिलती है। मतलब आपको तुष्टि, जैसे खाना खाने से पुष्टि मिल रही है, जीवन में शक्ति मिल रही है, वैसे भक्ति करने से शक्ति मिलनी चाहिए। अगर भक्ति करने से शक्ति नहीं मिल रही है, इसका भक्ति सही से नहीं कर रहे हैं अपन, मिलेगी शक्ति, है ना। भक्ति करने से शक्ति मिलनी चाहिए, और क्या मिलना चाहिए हमको, वैराग्य भी आना चाहिए संसार के प्रति, और भगवान के प्रति आकर्षण पैदा होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है श्रद्धा, राइजिंग ऑफ फेथ। अब शुरू होगा यहाँ से श्रद्धा, है ना, पहली पहली सीढ़ी श्रद्धा। अब एडमिशन जो है स्कूल में लेना है पहली क्लास में, तो पहली क्लास में एडमिशन कैसे होता है, भक्ति के स्कूल में एडमिशन जो है श्रद्धा से होता है ना। तो भक्ति के अधिकारियों में सर्वप्रथम श्रद्धा का उदय हुआ करता है। सर्वप्रथम क्या है, श्रद्धा। जो भक्ति का अधिकारी है, अधिकारी का मतलब क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। समझ के बाद, एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए 70% चाहिए, 70% +2 में होना चाहिए, है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्पिरिचुअल भक्ति के लिए, श्रद्धा, ठीक है। श्रद्धा का क्या मतलब है वो भी अभी समझेंगे, श्रद्धा को डिटेल में समझना है ना। यह श्रद्धा भक्ति शास्त्रों में वर्णित विषय में दृढ़ विश्वास में होती है। भक्ति शास्त्रों में कहे गए साधनों के अनुष्ठान में विशेष रूप से यत्नशील होकर तद अनुसार कार्य करने की, जो देखिए श्रद्धा का डेफिनेशन समझ लीजिए, हरि बोल। श्रद्धा का डेफिनेशन क्या है कि भक्ति शास्त्र में कहे गए साधनों के अनुष्ठान में विशेष रूप से यत्नशील होकर तद अनुसार कार्य करने की जो आदर सहित इच्छा है, फोर्सफुल इच्छा नहीं,
आदर सहित इच्छा है उसे भी श्रद्धा कहा जाता है ना। कि भाई भक्ति में जो बताया गया है शास्त्रों में उसके अनुसार अगर हम यत्नशील होकर कार्य कर रहे हैं, उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं यत्नशील होके, और आदर सहित करने की जो इच्छा है वैसे कार्य करने की, उसी को श्रद्धा बोलते हैं। कि भक्ति में कि भाई शास्त्रों में ऐसा बोला गया मैं ऐसे ही करूंगा, इसी को श्रद्धा बोलते हैं। पुनः दो प्रकार की श्रद्धा, दोनों प्रकार की एक प्रकार पुनः दोनों प्रकार की श्रद्धा ही दो प्रकार की होती है। एक स्वाभाविकी श्रद्धा, एक दो प्रकार की श्रद्धा होती है। एक होती है स्वाभाविकी, और दूसरी जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार जबरदस्ती पैदा की जाती है, बलोत्पादिकी। स्वाभाविकी और बलोत्पादिकी मतलब बलपूर्वक किसी ने उसको पैदा किया है श्रद्धा को। था नहीं श्रद्धा, लेकिन उसको पैदा किया गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा। ठीक है। तो दो प्रकार की श्रद्धा कौन कौन सी होगी? एक तो स्वाभाविक श्रद्धा है, किसी का नेचुरल, देखिए किसी का नेचुरली मतलब फेथ होता है भगवान के अंदर, है ना, उसको प्रचार करना नहीं पड़ता है। कई लोग बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं, अरे हमको बताइए कैसे भगवान दिखते क्यों नहीं, हमको बहुत सारे डाउट पूछते हैं। तो फिर वो डाउट उसको क्लियर कर करके उसको फिर श्रद्धा जगाई जाती है। तो उस तरह की उसको बोलते हैं बलोत्पादी की श्रद्धा, है ना। और एक नेचुरली किसी को भगवान में विश्वास है, हाँ भाई भगवान को मेरे को कोई डाउट नहीं है, हमको पूरा क्लियर है पहले से भी दोस्तों पूरा। तो वो सारा श्रद्धा जो है उस नेचुरल फेथ है उसका भगवान में, है ना। तो श्रद्धा के उत्पन्न होने पर साधु संग प्राप्त होता है। जिसके अंदर श्रद्धा है वो व्यक्ति साधु संग करेगा। तत्पश्चात भगवान के परम प्रिय भक्त श्री गुरु का शरण आश्रय ग्रहण और उनसे शिक्षा दीक्षा भजन शिक्षा प्राप्त की जाती है। फिर साधु संग के बाद क्या करता है? गुरु का चरण आश्रय ग्रहण करता है ना। और सदाचार और उन्हें शिक्षा और दीक्षा और भजन शिक्षा ये सब प्राप्त करता है। और सदाचार आदि शिक्षा के द्वारा सजातीयाश्रय सनिग्ध और भक्ति पथ में अनभिज्ञ अभिज्ञ साधु का संग रूप सौभाग्य उदय हुआ करता है। हाँ, तो ये श्रद्धा हो गया। अभी श्रद्धा श्रद्धा साधु संग में इतना ही रहा, है ना। अब तीसरा है भजन क्रिया। अब भजन क्रिया जो है वो तीसरा, दो प्रकार का भजन क्रिया होता है, ये समझना है ना। भजन क्रिया को दो प्रकार कौन कौन होता है? अनिष्ठिता भजन क्रिया और निष्ठिता भजन क्रिया, दो प्रकार की भजन क्रिया होती है। तो इसको हम अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, है ना। आज के लिए हमने क्या अंतर किया कि आज आज की क्लास में हमने आज 8 स्टेजेस के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले तो शरणागति के हमने वो जो वैष्णव गीत है, वो वैष्णव गीत हमने होमवर्क दिया उसको याद करने के लिए, है ना। और 6 लक्षण आपको याद होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे गोस्वामियों के नाम और सबके नाम आपको याद करके आने हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद हमने चर्चा किया कि 8 स्टेजेस कौन कौन सी है भक्ति में, उनके नाम याद होने चाहिए। उसके बाद शुरुआत में हमने चर्चा किया कि जो भक्ति करते हैं उससे क्या फायदा होता है। सबसे पहले तो दो चीजें होती है। भक्ति एक कल्पलता के समान है, उसकी दो पत्तियां हैं, अंकुरित होती है। उसमें सबसे पहले क्लेशाग्नि और दूसरी शुभता। क्लेशाग्नि में 5 प्रकार के क्या है? क्लेश है ना। और अविद्या अस्मिता अभिनिवेश राग द्वेष, और 5 प्रकार के 4 प्रकार के पाप है, कूट बीज प्रारब्ध अपरारब्ध, ये सब नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद शुभ फल की प्राप्ति होती है। शुभ में मतलब क्या कि व्यक्ति को एनर्जेटिक महसूस करेगा सबसे पहले, है ना। और उसको भगवान के प्रति आकर्षण होगा, और उसका संसार से वैराग्य होगा। शुद्ध तृप्ति, जैसे खाने का उदाहरण दिया था, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये चीज प्राप्त होती है। अशुभ शुभ चीजों की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों होता है। उसके बाद हमने चर्चा की कि श्रद्धा 2 प्रकार की होती है, स्वाभाविक की और बलोत्पादी की। स्वाभाविक की श्रद्धा, और उसके बाद फिर श्रद्धा के बाद साधु संघ में आते हैं। साधु संघ जो है वो साधु संघ में क्या होता है कि हम शास्त्रों में बताए गए जो निर्देश है ना, उनके अनुसार हम जीवन
निर्वाह करते हैं, है ना। और साधु के पास जाते हैं तो उनका चरण आश्रय ग्रहण करते हैं और उनसे सीखते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, है ना। और फिर वो हमें भजन क्रिया करना सिखाते हैं। भजन क्रिया भी दो प्रकार की है, वो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन हम इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। ये लेवल्स ऑफ डिवोशन से भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी को कोई प्रश्न है आप में से इसमें, आज जो हमने चर्चा की है इसमें कुछ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नवदा भक्ति और भक्ति लता जो है वो, भक्ति लता बीज जो आपने बोला वो एक अलग चीज है, भक्ति लता बीज, है ना। तो भक्ति लता बीज वो आगे हम चर्चा करेंगे, भक्ति लता बीज क्या होता है। तो बीज हमने चर्चा तो किया था, बीज कई प्रकार के बीज होते हैं ना। एक एक तो हमारे पाप बीज है, जो हम पाप कर्मों से जो हमारी चेतना में जो बीज जाते हैं, उससे जो अंकुरित होता है तो पाप पैदा होता है। लेकिन अगर गुरु जो बीज देता है, यानी कि जो महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, है ना, या शास्त्र अध्ययन भगवत गीता से जब हम पढ़ते हैं, तो वो जो बीज अंदर जाते हैं, वो बीज जो है वो भक्ति लता बीज होते हैं, भक्ति के बीज होते हैं। वो बीज हमें डालने हैं, और पुराने जो कर्म बीज, जो ज्ञान बीज जो पहले के हैं, इंद्रिय तृप्ति के बीज है जो पहले के, उनको फ्राई करना, उनको खत्म करना है ना। तो भक्ति लता बीज जो है वो आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे भक्ति लता बीज के ऊपर। लेकिन अभी के लिए समझना, भक्ति लता मतलब ये है कि भक्ति लता बीज से भक्ति लता उत्पन्न होती है, अंकुरित होती है ना। और जब बीज में पानी डालते हैं तब ये अंकुरित होती है। जैसे कोई भी पेड़ पौधा कब अंकुरित होता है, पानी डाला जाता है। पानी मतलब क्या, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाठ सेवन, ये जो नवदा भक्ति है ये पानी है। क्या है ये? पानी। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाठ सेवन, है ना, अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। तो नौ भक्ति है, ये सब क्या है, ये सब पानी के समान है। और जब ये पानी डाला जाता है बीज के ऊपर, है ना, तो फिर भक्ति लता पैदा होती है। नहीं, ये स्टेजेस नहीं है, स्टेजेस तो अभी चर्चा कर रही है, स्टेजेस है। ये तो भक्ति, भक्ति कैसे करना है ये बताया गया। नवदा भक्ति ये एक प्रकार का क्या है, पानी के समान है। ये श्रवण कीर्तन जल के समान है, सींचना है इसको, सींचना है ना। समझ गए क्वेश्चन इन्होंने पूछा, समझ में आया उत्तर क्या समझ में आया, बताइए आपको, ये बताएंगे हमेशा को बताएंगे क्या समझ में आया, बताइए। फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट है। कुछ समझ क्या, तो किसको समझ में आया जो अपन ने अभी बताया है, आप बताइए। यस, दुर्गा प्रसाद प्रभु बताएंगे, बताइए। हाँ हाँ, बोलो बोलो। पता है वो भक्ति में जो चरण है वो भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति, लेकिन जो नौका भक्ति होती है वो लोग फुलफिल हो जाते हैं। भक्ति जब भक्ति लोग करते हैं तो नौका भक्ति, भक्ति का वो जो स्टेज है वो और कौन समझ अच्छे से बता पाएंगे, और अच्छे से कौन, और कौन एक्सप्लेन करते हैं, बताइए। नौका भक्ति जो है वो जल के समान है, भक्ति लता डेवलपमेंट की है ना। तो बीज कहाँ डालते हैं, ये बीज हृदय में डलता है ना। हृदय में बीज डालना, और बीज के ऊपर फिर क्या करना, सिंचन करना। तो नवदा भक्ति के द्वारा सिंचन होता है। नवदा भक्ति वो सिंचने के समान है। बीज, बीज क्या है, बीज मतलब क्या है कि जो हम शास्त्र से जो भगवत गीता से हमने पढ़ा, तो वो एक बीज हम हमारे हृदय में प्रभुपाद ने डाल दिया। बीज मतलब इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन निर्देश, वो बीज है ना। तो वो बीज डाल दिया। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे बीज का मतलब है कि आपको निर्देश दिया गुरु ने प्रभुपाद ने कि
ये एक बीज है, और इस बीज को आपके हमें डाल दिया। अब डाल दिया तो अब उसमें श्रवण कीर्तन करने का अर्थ ये है कि जब डेली आप इस बारे में सुनोगे कि इसको क्यों माला करना चाहिए, क्यों 16 माला करनी चाहिए, इससे क्या होगा, जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं कि क्लेशाग्नि खत्म हो जाएगी, है ना, अस्मिता ये सब दूर हो जाएगा, है ना, ये सब नॉलेज लेने से क्या है, उत्साह बढ़ेगा 16 माला करने के लिए। तो ये जब श्रवण कीर्तन करने से क्या होगा कि भक्ति लता जो ये बीज है, ये इसे भक्ति अंकुरित होगी, मतलब आप ये आगे बढ़ेगा, ये लता, भक्ति लता निकल के आएगी बाहर, है ना। लेकिन अगर श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो इच्छा ही खत्म हो जाएगी, और बीज जो है वो सूख जाएगा, वो मतलब बीज अंकुरित ही नहीं हुआ होगा। तो आप कर ही नहीं पाओगे माला जब तक श्रवण कीर्तन नहीं करोगे। इसे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल एक बार आपने इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर लिया और आप डेली उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, यानी जब मैं एक बार भगवत गीता पढ़ लिया लेकिन आप दोबारा नहीं पढ़ रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो उसको बार बार श्रवण कीर्तन के माध्यम से, है ना, तो फिर वो आपका डेडिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगा भक्ति करने के प्रति, और आप धीरे धीरे बोझ लगने लग जाएगा, है ना। अरे यार क्या प्रभुपाद ने बोझ दे दिया 16 माला, क्या आप 16 माला करें यार, छोड़ना, टाइम समय थोड़ी हमारे पास 16 माला करते रहेंगे बैठ। तो कहने का मतलब है कि ये बोझ लगने लग जाए। क्यों बोझ लगने लग गया, कोई सूख रहा है, पानी नहीं पड़ रहा है उसके अंदर, समझ गए बात। या फिर मान लीजिए उपजाऊ, अब मिट्टी उपजाऊ नहीं, बंजर भूमि है, उसमें बीज डाल दीजिए और कितना भी श्रवण कीर्तन जल डालिए, उसमें कुछ अंकुरित होगा। उपजाऊ भी तो होना जरूरी है, उपजाऊ, है ना, भूमि को उपजाऊ होना चाहिए, तब जाके उसमें बीज डालेंगे तो फसल होगी ना। उपजाऊ क्या है, होना क्या मतलब है बताइए, हृदय का उपजाऊ होने का क्या मतलब है? श्रद्धा, और उपजाऊ का क्या मतलब है, जो हमने शरणागति के 6 लक्षण जो पढ़े हैं ना, वही उपजाऊ होने का मतलब है कि शरणागति अगर है, श्रद्धा भी इन्होंने बोला, वो भी शरणागति का ही पार्ट है, तो वो जब तक नहीं है, हृदय अगर प्रॉपरली उपजाऊ नहीं है, तो बीज गुरु डाल भी देगा ना, और व्यक्ति शरणागत नहीं है, तो उसे कोई फायदा, वो उठा के फेंक देगा रास्ते में, बीज को कहीं भी उठा के, है ना। मतलब गुरु इंस्ट्रक्शन देंगे, वो इस कान से घुसा और वो वहां से निकल गया, या ऊपर से निकल गया, अंदर जाएगा ही नहीं वो। क्यों? क्योंकि वो हृदय उपजाऊ नहीं है ना, शरणागति नहीं है ना। शरणागति जो है वो इम्पोर्टेंट है सबसे। शरणागति के माध्यम से हृदय उपजाऊ होता है, उसमें जब फिर बीज चलता है, उसमें व्यक्ति फिर श्रवण कीर्तन रेगुलर करता है, तब जाके उसमें भक्ति लता पैदा होती है, आगे बढ़ती है लता, और तब उसमें फिर क्लेशाग्नि और सुविधा दोनों प्रकट होते हैं। और फिर आगे की कहानी जो है हम आगे चर्चा करेंगे, आगे क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। और किसी को भी प्रश्न है? हाँ, देवता मनुष्य से ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन भोग योनि है वो। देवता देवता कोई कर्म का फल देवताओं को नहीं प्राप्त होता है ना। देवता को पुण्य कर्म, जो हमने पुण्य संचित किए रहते हैं, उसकी वजह से देवता बन जाते हैं, तो स्वर्ग लोक को जाते हैं। देवता का मतलब हम भी देवता ही हैं। देवता और असुर दो प्रकार के जीव होते हैं ना। जो भगवान के भक्ति भावना में जो जुड़ते हैं, भगवान के अनुसार जो जीवन जीते हैं, उनको देवता बोला जाता है, और जो भगवान के विपरीत, शास्त्रों के विपरीत जीवन जीते हैं, उनको असुर बोला जाता है। देवता और असुर का मतलब ये नहीं कि वो स्वर्ग लोक में ही देवता की बात नहीं कर रहे। देवता तो वो हर व्यक्ति वो देवता है जो कि वास्तव में, जिसने जो कि भगवान के अनुकूल जीवन जी रहा है ना। लेकिन मनुष्य कौन कहलाता है, जो कि इस, जो हमारा जो पृथ्वी जो हम देखते हैं, इस पृथ्वी का जितना पोर्शन हम देख रहे हैं ग्लोबल, उस इस कर्म, इसको कर्म क्षेत्र बोला जाता है। पृथ्वी बहुत बड़ी है,
पृथ्वी कोई छोटी मोटी नहीं है। पृथ्वी तो स्वयंभू क्या बोलते हैं उसको, जम्बू द्वीप में हम लोग एक ही वर्ष में रह रहे हैं, उसमें 9 वर्ष है टोटल, तो भारतवर्ष में हम रह रहे हैं, उसके अलावा 9 वर्ष हो रहे हैं, केतुमाल वर्ष है ना, कि पुरुष वर्ष है, भद्राश्व वर्ष है, ऐसे बहुत सारे वर्ष है। और वो तो एक ही केवल जम्बू द्वीप नहीं, ऐसे 7 द्वीप और है, तो बहुत बड़ी है पृथ्वी। लेकिन वो सब की सब जगह जो है कर्म क्षेत्र नहीं है, केवल यही वाली भारतवर्ष ही कर्म क्षेत्र है। और भारतवर्ष में जिनका जन्म होता है मनुष्य रूप में, वही मनुष्य है, बाकी सब क्या है, देवता है। ऊपर के जितने भी स्वर्ग में जितने जन्म होता है सब देवता है। तो वो सब भोग योनि इसलिए बोला गया है क्योंकि उनमें पुण्य संचित होने से वहां जन्म ज्ञान को मिलता है। इस कर्म क्षेत्र में पुण्य कमाओ और वहां जाओ, फिर वहां जाके उसका भोग करो, जब क्षीण हो जाएगा तो फिर आ जाओ यहाँ पर। समझ के बाद फिर कमाओ दोबारा से। तो कहने का मतलब है कि जैसे व्यक्ति सैलरी प्राप्त करता है, फिर थोड़ा हिल स्टेशन घूमने जाता है, पैसे सारा जब बैंक बैलेंस खाली हो जाता है, फिर आके नौकरी करता है, पैसा कमाता है। समझ के बाद तो वैसे टाइप का है कि अपना पुण्य करके यहाँ यहाँ पे कमाओ, और स्वर्ग जाके खर्च करके आके फिर दोबारा आके यहाँ पे कमाओ। तो ये तरीका है, लेकिन ये क्या है, भोग योनि है, भोग है वहां पे। वहां पे आपको शराब पीने से या फिर अवैध संबंध बनाने से वहां कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे पाप है, पृथ्वी पे करेंगे तो आप, है ना। वहां पे सब देवता टूट रहते हैं सोमरस पी के, है ना। सब अपना जो है नंदन कानन में अपनी अपनी अप्सराओं को लेकर घूमते रहते हैं आराम से। तो वहां कोई उसमें गलत नहीं है, क्योंकि वो एंजॉयमेंट के लिए उन्होंने वहां पे गए हैं नाम से। तो कहने का मतलब यह है, लेकिन वो भक्त भी होते हैं, वो भगवान के भक्त भी होते हैं एक्चुअल में, है ना। लेकिन असली जो है वो मनुष्य योनि में हमको यहाँ पे भोग नहीं करना चाहिए। यहाँ आने के बाद तो हमको अपने आप को निवृत्त करने का प्रयास करना चाहिए इन सब वृत्तियों से। ये कहने का मतलब है, इसलिए मनुष्य जीवन है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है तो ठीक है, यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा। अभी एक माला का जप भी करेंगे, अभी सब लोग बैठ करके हम साथ में मिलकर, है ना। और उसके बाद फिर कीर्तन करके, और उसके बाद फिर प्रसाद लेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हुआ है, आप सभी को अगर डिवाइस करना हो तो कर भी सकते हैं।